श्रीमद् भगवद गीता के जरिए भगवान ने आज से हजारों साल पहले हमें एक ऐसा ज्ञान का सागर सौंप दिया था जिसमें हमारी हर मुश्किल का सलूशन है। फिर चाहे वो मुश्किल मन की हो या तन की, परेशानी खुद से हो या दुनिया से हो, सबका हल इसमें मौजूद है। बृजभूषण जी और पंडित जी ने पिछले कुछ सालों से गीता ज्ञान को पढ़ना, समझना और लोगों तक पहुंचाना, बस इसी को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम बना लिया है। अच्छी बात यह है कि इसमें उनकी फैमिली, जिसमें कि उनकी वाइफ सरला जी और 2 बेटे राघव और अभिनव हैं, इन सब का पूरा सपोर्ट रहता है। पंडित जी की पूरी कोशिश रहती है कि अगर कोई उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के जरिए उनसे अपनी किसी परेशानी में हेल्प मांग रहा हो तो वो उसकी पूरी हेल्प करें, उसे भगवान की कही बातों में उसकी मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढने में हेल्प करें। और आगे तो ये इंसान की विल पावर पर डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या होगा। ऐसे ही जब पंडित जी के पास उनके ब्लॉग की एक रेगुलर रीडर दिव्या का मेल आया कि वो अपने अनकंट्रोल्ड गुस्से की वजह से बहुत परेशान है और हर तरह की कोशिश में नाकामयाब रहने के बाद अब वो गीता ज्ञान में अपनी इस बुरी हैबिट से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है, तो पंडित जी ने दिव्या को अपना नंबर देते हुए कहा था कि वो उन्हें कॉल करे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होगा और उस पर काम करना होगा। दिव्या ने दूसरे दिन ही पंडित जी को कॉल कर दिया। शुरुआती फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद पंडित जी ने उससे कहा कि अगर दिव्या को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वे उसके चाइल्डहुड और उसकी फैमिली के बारे में डिटेल में समझना चाहेंगे, ताकि उसके गुस्से की जड़ को ढूंढ सकें और तब जाकर उन्हें इसके सोल्यूशन की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। दिव्या ने फिर अपने बारे में डिटेल में बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली थी। उसके पेरेंट्स और वो 2 भाई बहन। रिलेटिव्स के यहाँ ज्यादा आना जाना तो था नहीं, न ही उसके यहाँ लोग आते थे। उसके पेरेंट्स वर्किंग थे तो बच्चों की देखभाल कभी मेड्स ने की तो कभी क्रैश में हुई। जब दिव्या और उसका भाई थोड़े बड़े हो गए तो अकेले ही रहने लगे। दिव्या ने बताया कि उसके पेरेंट्स में बहुत लड़ाइयां होती थी। दोनों दिन भर तो घर से बाहर रहते और शाम को लौटते तो ज्यादातर खूब लड़ते। बच्चों की पढ़ाई या उनकी लाइफ में उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। जब कभी उन्हें रियलाइज होता कि वो लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो अपने गिल्ट को कम करने के लिए उन्हें मॉल्स में घुमा लाते, शॉपिंग करवा देते। दिव्या का भाई उससे बड़ा था, उसकी अपनी अलग लाइफ थी, दोस्त थे, वो उनमें मस्त रहता था। दिव्या हमेशा से इंट्रोवर्ट थी। उसके न तो ज्यादा फ्रेंड्स थे, न ही घर पर उससे कोई बात करने वाला था। उसे हमेशा अपनी क्लासमेट से चिढ़ होती थी जब वो देखती कि उनके पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लड़कियों के टिफिन में रोज नई नई डिश होती और उसकी खुद की मम्मी हमेशा उसको और उसके भाई को पैसे दे देती कि स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लेना। दिव्या का मन करता कि वो इन लड़कियों के टिफिन छीन ले। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई अपने पेरेंट्स से उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। उसे हमेशा एक अकेलापन महसूस होता था। कितने ही महंगे कपड़े, जूते या गिफ्ट्स हों, उनसे उसे खुशी नहीं मिलती थी। भाई से भी बॉन्डिंग कमजोर होती जा रही थी क्योंकि उसके भाई की अपनी अलग लाइफ थी। प्रिवेसी के नाम पर वो सारा दिन अपने रूम में बंद रहता या अपने कॉलेज में होता। दिव्या को लगा कि अगर वो ऐसे ही रही तो पागल हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवा दे। उसके पेरेंट्स को भी बेटी का ये डिसीजन अच्छा ही लगा, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा था कि वे लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह दिव्या घर से दूर होती चली गई। स्कूल में जाकर बस एक बात अच्छी हुई कि वो दिन भर बिजी रहती थी। हर काम के लिए टाइम फिक्स था, इसीलिए एक काम के बाद दूसरे की तैयारी करनी पड़ती थी और दिव्या को फालतू सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ सब बराबर थे। न किसी की मम्मी खाना बना कर देती थी कि दिव्या को बुरा लगे और न गर्ल्स हर वक्त घर की बातें करती थी। यहाँ दिव्या की कुछ फ्रेंड्स भी बन गई थी, तो उसे अब स्कूल और हॉस्टल भी अच्छा लगने लगा था। कुछ साल में उसका स्कूल भी कंप्लीट हो गया तो उसने कॉलेज भी अपनी सिटी से दूर ही चुना, ताकि घर से जितना पॉसिबल हो सके उतना ही दूर रह सके। कॉलेज भी ठीक ही बीता और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उसकी कैंपस प्लेसमेंट हो गई। फिर वो जॉब करने दिल्ली आ गई। यहीं उसकी मुलाकात रोहित से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों की फैमिलीज को उनकी शादी से कोई इशू नहीं था। दिव्या को लगा कि अब उसकी लाइफ पूरी तरह से सेटल हो गई है, लेकिन यहीं से उसके नेचर में चेंज आना शुरू हो गया था। उसे बात बात पर गुस्सा आने लगा था। शुरू में उसे लगा कि शादी के बाद घर और ऑफिस को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। काम का प्रेशर भी ज्यादा था, इसीलिए हो रहा होगा। लेकिन उसके बच्चे होने के बाद तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो नौबत यहां तक आ गई थी कि उसकी 5 साल की बेटी कहती कि जब मम्मी घर पर नहीं होती तब ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी इस बात से दिव्या को रियलाइज हुआ कि अगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया
तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। दिव्या ने पंडित जी को एक सांस में अपनी सारी कहानी सुना दी थी, जिसे सुनकर पंडित जी एकदम से समझ गए थे कि दिव्या के गुस्से की जड़ कहाँ है। उन्होंने उसे कहा कि उन्हें ये लग रहा है कि शादी के बाद दिव्या को अपना बचपन याद आ गया। वो सारी कड़वी यादें, उसका अकेलापन जिसे उसने अपने दिमाग के कोने में छिपा दिया था और ऐसे प्रिटेंड करती रही कि जैसे सब ठीक था, अब वो सब उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। पंडित जी ने कहा कि बच्चे होने के बाद जो वो अपनी जॉब की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पाई, तब उसे ये लगने लगा कि उसके बच्चों का बचपन भी उसी तरह होने वाला है। इसीलिए इस गिल्ट ने भी उसे अंदर ही अंदर परेशान करना शुरू कर दिया था। उसे सबसे पहले इस सच को एक्सेप्ट करना होगा कि उसके बचपन में जो कुछ भी इश्यूज थे उसमें उसकी गलती नहीं थी, और अब भी जो कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है वो जानबूझकर नहीं कर रही है। वो खुद एक विक्टिम है, जैसे उसके पेरेंट्स ने कभी समझा नहीं। उसे हमेशा इनसिक्योर फील करवाया, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत सारी नाराजगी और गुस्सा जमा होता गया। उसने कभी किसी से अपना दुख नहीं बांटा और हमेशा सिचुएशन से भागती रही। अब जबकि उसकी खुद की एक फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसे डर लगने लगा है कि उसके बच्चों के साथ भी वही सब होगा जो उसके साथ हुआ था। उसके इस डर को वो गुस्से में एक्सप्रेस करती है, जो कि गलत है, लेकिन उसे तब रियलाइज नहीं होता। पंडित जी ने दिव्या को बताया कि उसका सोल्यूशन भी उसी के पास है। उसे खुलकर किसी से बात करनी चाहिए, अपने सारे डर समझने चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि उसके बचपन में चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अब है। अब वो चाहे तो अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब प्रोफेशनल हेल्प से पॉसिबल है, लेकिन इस बार उसे ऑनेस्टली अपने थेरेपिस्ट को सब कुछ बताना होगा। साथ ही उसे श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़नी चाहिए। इससे उसके मन को शक्ति मिलेगी और वो खुद को संभाल पाएगी। पंडित जी ने दिव्या को श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर सुनाया। धृत्या यया धर्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना मीन्या धृति सार्थ सात्विकी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग द्वारा विकसित और मन, प्राणवायु और इंद्रियों के क्रियाकलापों को धारण करने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति, हे पार्थ, सदगति में दृढ़ निश्चय कहलाती है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझना चाहिए कि यहाँ भगवान सेंसेस पर कंट्रोल करने की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि योग यानी मेडिटेशन और भक्ति से जो स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारे अंदर डेवलप होती है, उसी से हमें सदगति यानी मुक्ति मिलती है। हमारा मन अगर हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमारी पूरी लाइफ और उसके बाद की जर्नी भी बदल सकती है, और इसके लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे रास्ते बताए हैं। इसके बाद पंडित जी ने दिव्या से कहा कि अगर उसे कभी भी जरूरत महसूस हो तो उनसे बात कर सकती है। पंडित जी की बातों से दिव्या को एक नया विश्वास मिला और उसने तय किया कि वो अब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपनी इस कमजोरी को दूर करेगी।